आज हम लोग प्रारंभिक विद्युत पढ़ेंगे। कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में आपको सारे टॉपिक में क्लियर कर दूं, ठीक है। प्रारंभिक विद्युत को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमाणु। क्या पढ़ेंगे? परमाणु। परमाणु के अगर परमाणु को बांटा जाए, परमाणु को अगर बांटा जाए, पहले क्या होता है? इसका नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये नाभिक के क्या है? पार्ट्स हैं, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गए परमाणु के पार्ट्स। अब ना परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। परमाणु की संरचना चलिए परमाणु की संरचना हम लोग पढ़ते हैं। ये पार्ट हो गया आपका नाभिक। ये हो गया आपका परमाणु की संरचना, ठीक। ये कहलाता है आपका नाभिक। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके बाहर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। नाभिक के बाद की जो सेल होती है उसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं? के। ये सेल्स होती है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। उसके बाद जो होती है वो होती है एल। उसके बाद होती है एम। उसके बाद होती है एन, ठीक। आपके कोर्स में सब 4 सेल के बारे में है, होती तो बहुत सारी हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? परमाणु की संरचना, ठीक। नाभिक क्या होता है? नाभिक कह सकते हैं परमाणु का मेन सेंटर है। मतलब नाभिक में परमाणु का 99% भार होता है। जो परमाणु का पूरा जो भार होगा वो कहाँ होगा? लगभग इसमें होगा। इसमें नाभिक में। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, समझना? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे लास्ट में जो सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि इनके और इनके परमाणु नाभिक के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। अगर इनको हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे देंगे, ठीक है, तो ये सेल छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपकी करंट फ्लो होती है। क्लियर है? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है
बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इन इलेक्ट्रॉन को हम इस सेल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, बोरबरी। ठीक है, बोरबरी, एक साइंटिस्ट आए थे बोरबरी। उन्होंने बताया कि जो सेल्स होती है, सेल्स है ना आपकी, ये आपकी नाभिक के बाद की सेल्स क्या है? के है, उसके बाद एल है, उसके बाद एम है, उसके बाद एन है। ठीक। तो उन्होंने बताया कि जो परमाणु की जो सेल्स होती हैं उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n²। कितने हो सकते हैं? 2n²। ठीक है। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2n²। 2n², जहां n = 1, 2, 3, 4। ठीक है। n की वैल्यू किसके लिए लेंगे? 1, k के लिए, k सेल के लिए n की वैल्यू 1 लेंगे। 2 किसके लिए लेंगे? m के लिए, नहीं सॉरी l के लिए। किसके लिए? l के लिए। 3 किसके लिए लेंगे? m के लिए। और 4 किसके लिए लेंगे? n के लिए। ठीक है। अब पहली कक्षा आपकी क्या हो जाएगी? k हो जाएगी। पहली कक्षा आपकी क्या हो जाएगी? k। तो पहली कक्षा k, तो k की वैल्यू हम यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने में? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? दूसरी कक्षा होगी आपकी L। L के लिए यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को फिर 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 8। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो ये हो गई आपकी L हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। उसके बाद आपकी आई M, तीसरी कक्षा। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन संख्या m। अब यहाँ पे m की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, और 9 दूनी 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और लास्ट आपकी क्या है? चौथी कक्षा। चौथी कक्षा होगी आपकी n। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आया? ये हो गया आपका परमाणु के बारे में। अब हम बात करेंगे नाभिक के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब चलिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? परमाणु का एक भाग है। ठीक। इसमें क्या होता है? ऋण आवेशित कण है। क्या है? ऋण आवेशित। ये आपका ऋण आवेशित कण है, मतलब उसमें क्या होगा? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इन पे कितना चार्ज होता है? ठीक। ये कहाँ पाया जाता है? कक्षाओं में पाया जाता है। कहाँ? कक्षाओं में पाया जाता है। ठीक है। और ये क्या है? आपका परमाणु का सबसे हल्का कण है। क्या है?
परमाणु का सबसे हल्का कण है। तो लिखेंगे परमाणु का सबसे हल्का कण। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। कितना है? इसका द्रव्यमान कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक। और इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इसने जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। ठीक है। कब की थी? 1897 में। कब की थी? 1897। ठीक। एक प्रोटॉन का भार बराबर क्या होता है 1845 गुणे 1 गुणे इलेक्ट्रॉन का भार। मतलब कि जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन का इतना गुना भारी होता है। प्रोटॉन जो होता है उसका जो भार होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन के भार से इतना गुना भारी होता है। ये भी तुमको पता होना चाहिए। ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि P/N इक्वल टू 845 या इसको ऐसे करो मास ऑफ Np मतलब मास ऑफ प्रोटॉन अनुपात मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हुआ 845 या कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 845 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब चलिए हम प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन क्या है? ये धनावेशित कण है। क्या है? धनावेशित मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है। धनावेशित कण। कितना चार्ज होता है इसमें? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है। इस पे क्या होता है ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। रदरफोर्ड। ठीक। कहां पाया जाता है? नाभिक में। क्या होगा? नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में पाया जाता है। ठीक। अगर इसके हम वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर इसकी हम वेट की बात करें ठीक है तो क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक। ओके। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रॉन। क्या आता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या होता है? कोई न्यूट्रॉन पे कुछ चार्ज नहीं होता है। क्या लिखेंगे? आवेश रहित कण है। क्या है?
आवेश रहित, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। कहाँ पाया जाएगा? नाभिक में, प्रोटॉन के साथ। ठीक, और ये क्या होता है? सबसे भारी कण होता है। क्या होता है? सबसे भारी कण। परमाणु का सबसे भारी कण कौन होता है? ये होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। किसने? चैडविक, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की। ठीक, उसके बाद आता है आपका अब चलिए नाभिक की बात करते हैं। नाभिक क्या होता है? कह सकते हैं कि परमाणु का केंद्र होता है। क्या होता है? परमाणु का केंद्र। ठीक है, में क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक, क्या होता है? परमाणु का 99% भार कहाँ होता है? नाभिक में होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड। इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और अगर हम इसके व्यास की बात करें, इसका व्यास, नाभिक का व्यास, व्यास समझते हो? 10⁻⁻10 मीटर। अरे व्यास ये होता है, इसको व्यास में बोलते हैं डायमीटर। इसका आधा क्या होता है? रेडियस होती है। पढ़ा नहीं पढ़ा मैथ में? उसी बात कर रहा है। ठीक है, और क्या है? अब चलिए हम लोग धारा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए धारा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है आपका, ठीक, कोई आपका कंडक्टर है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है? ये आपके क्या है? और इसको मैं सप्लाई कर दी क्या? बैटरी से। बात समझिएगा भाई बात। ठीक, ओके। अच्छा, धारा होती क्या है? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों, क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक, मतलब I = Q/T, I = Q/T, और Q बराबर होता है NE/T। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? 1 एम्पियर। ठीक, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 एम्पियर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो धारा कैसे फ्लो हुई। धारा का डायरेक्शन भी समझ लो। ठीक, हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया। ठीक, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसने क्या किया? बैटरी ने अपना प्रेशर मारा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर है। इसने इलेक्ट्रॉनों को प्रेशर दिया।
इलेक्ट्रॉनों को प्रेशर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मोशन शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मोशन शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन मोशन शुरू कर दिया और अब यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, करंट फ्लो होने लगेगी। ये आपकी करंट फ्लो होगी। ठीक, अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कैसे है, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, और अगर आपसे धारा का पूछा जाए तो निगेटिव से पॉजिटिव। ठीक, तो ये आपकी धारा होगी। ठीक, और जो धारा का एक फॉर्मूला एक और होता है, I = N eABD। धारा हो गई, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A फॉर जो चालक है उसका एरिया, और BD क्या हो गई, डी वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। ठीक है, नोट कर देखिए विद्युत वाहक बल, अगर इसका हम इसके नाम से पता चल रहा है, विद्युत मतलब क्या हो गया, करंट हो गई। विद्युत मतलब क्या होगा, करंट। वाहक माने ले जाने वाला, ले जाने वाला, बल माने बल। तो विद्युत वाहक बल का मतलब ये हुआ कि जो बल कंडक्टर में करंट को फ्लो करा दे, कंडक्टर में करंट को फ्लो करा दे, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। या कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है। क्या है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों क्या करता है, गति प्रदान करता है, जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देता है, ऊर्जा से ही वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं, गति ऊर्जा देता है जिससे वो मोशन करते हैं। और बात करें तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक वोल्ट, मात्रक वोल्ट। आज के लिए